आधा अधूरा होमवर्क तो हम करते नहीं। आज आपको प्रॉपरली क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, किसमें क्या क्या दिया है, किसमें क्या क्या निकालना है। अगर आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को लगता है रेजिस्टेंस अभी भी नहीं आया तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना नहीं आया है, तो मैं आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना भी सिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का रेजिस्टेंस सबने निकाल लिया है, तो आप मुझे आंसर बता सकते हैं। हाँ, क्वेश्चंस मैं सारी सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। यस, ओके। तो आप लोगों का आंसर आया है 4, ठीक है। हम चेक करते हैं कि 4 ये है क्या। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया, इन द गिवन सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन क्वेश्चंस में मैंने कल भी बताया था, आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। उसके बाद टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में। फिर करंट R2 और R3 से कितना फ्लो कर रहा है, और वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस से वोल्टेज कितना फ्लो करेगा। तो हमको कुछ चीज याद होनी जरूरी है। जब हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं, सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, करंट सेम रहता है एंड वोल्टेज हमारी डिवाइड हो जाती है या सेपरेट हो जाती है। और जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो क्वेश्चंस करने में हमें बार बार ये चीज पता होनी चाहिए, वी आपका सेम रहता है और आई आपका डिवाइड हो जाता है। चलो अब यहाँ से करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, इसमें करंट जाएगा, यहाँ पर दो पार्ट में सेपरेट हुआ। मैंने कहा था सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें। अब ये सर्किट और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में थे, पैरेलल में थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस जंक्शन पे क्या हुआ है, करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है और करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो बाद में दोनों सर्किट आके जॉइन होंगे। इसको मैं सिर्फ रेजिस्टेंस को बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, केवल मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा। ये आपका R1 है जो आपका 2 ओम्स है, ये आपका R2 है जो आपका 4 ओम है, ये आपका R3 है जो आपका 4 ओम है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो बच्चे लेट आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप टाइम पे आइए कीजिए, नहीं तो आपको अब एंट्री मिलना बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों जो इसमें है पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कैसे होता है ऐसा, पैरेलल कैसा होता है ऐसा, ये सर। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, 1/RP इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो 1/RP कितना हो गया, इक्वल टू 4/2। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो RP इक्वल टू 4/2, 2 ओम्स। इसका मतलब मेरे इस सर्किट की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 ओम्स आ गई है। अब देखो ये वायर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, सिर्फ टर्न करना है, स्प्लिट नहीं हो रहा, करंट टर्न कर रहा है। तो ये सर्किट कैसा बना, ऐसा। ये आपका फर्स्ट R1 और ये आपका इसको बोलेंगे RP, ठीक है। ये फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, R1। ये आगे जाके क्या हो रहा है, सीरीज हो रहा है, आगे जाके इसके ये वाला इसके सीरीज में कनेक्ट, तो ये आपका RP आ गया। तो ये आपका कितना है, 2 ओम, ये आपका कितना है, 2 ओम। तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस RP, तो 2 प्लस 2 4 ओम। यहां तक सबको क्लियर है, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन। तो रूल कहता है आप 1 तुरंत प्रेस कर सकते हैं जब आपको क्लियर हो जाए हमने जो निकाला है। तो आपने हमें अभी क्या निकाल लिया, हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया।
अभी देखो सर्किट को मैं सिंगल रजिस्टर में ड्रॉ करूं, बोलो भाई शुभम। सर वो R1 प्लस RP इज इक्वल्स टू कैसे है? पता नहीं कैसे है वो। तुम घर पे रिवीजन नहीं करते क्या? तुम घर पे पढ़ाई नहीं करते क्या? सर करता हूँ। तुम्हारे 2 टेस्ट में नंबर देखे, बहुत अच्छे नंबर आए तुम्हारे 2 टेस्ट जितने भी हुए हैं ना, नंबर अच्छे आएंगे तुम्हारे। बोलो शुभम, मैंने क्या पूछा है? आपके नंबर बहुत अच्छे आए ना? लग तो मुझे वैसे ही रहा, मैंने आपको अच्छा प्रशंसा किया था, लास्ट में आपके नंबर अच्छा आने लगे थे, लेकिन बाद में तो आपके नंबर आने बंद हो गए। तो ये पढ़ाई ना करने का नतीजा है। मैं तो आपको इसमें बोल रहा हूँ, अगर आपको सिंपल सी बात नहीं समझी मैंने ये कैसे निकाला है, ये कहाँ से आया, और मैं आपको क्या करूँ। मैंने कहा था ये और ये सीरीज में हो गए, जब सीरीज करते तो दोनों को प्लस करते हैं। क्या अभी तक आपको सर्किट समझ में नहीं आया कि सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं? आप 2 दिन से कौन सी आप होमवर्क में आप क्या कर रहे हो फिर 2 दिन से? बताइए मुझे। रिप्लाई क्यों नहीं करते अभी तुम? थोड़ा दिमाग लगाओ ना, जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इस पूरे सर्किट को, जो पूरा सर्किट था मैंने इसको सिंपल ऐसे रखा। हमारा वोल्टेज कितना था? 10 वोल्ट। हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? करंट। हमने पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस में हमको कन्वर्ट करना है। अब हमारा सबसे सिंपल सर्किट बन गया, वोल्टेज रेजिस्टेंस। अब हमको क्या मालूम है? V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V हमको कितना दिया है? 10। आई हमको फाइंड आउट करना है। आर कितना है? 4। तो आई का वैल्यू कितना हो गया? 10/4 इक्वल टू 2.5 एम्पियर। क्योंकि इस रेजिस्टेंस की, टोटल रेजिस्टेंस की वजह से ही इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? 2.5 एम्पियर। इसलिए हमको सर्किट में सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कितने भी सीरीज लगे हों, कितने पैरेलल लगे हों, हमको क्या करना है? पहले सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमको क्या करना है? V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट करके हमको I निकालना है। अब ये करंट है जो कहां से स्टार्ट होगा? यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। 2.5 एम्पियर का करंट अब यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी ध्यान देना, मैं आपको जो बताऊंगा कि कैसे कैसे करंट डिवाइड होता है। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने क्या सीखा था? जब सीरीज होता है तो करंट सेम होता है। जब सीरीज होता है तो करंट सेम होता है। इसका मतलब यहां से जो करंट ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर जो जाएगा तो यहाँ पर भी कितना करंट होगा? 2.5 एम्पियर। क्यों? ये दोनों यहाँ से करंट सिंपल एक वायर में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से इस वायर में सेम करंट जा रहा है। तो जब सेम स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब क्या होता है? करंट सेम फ्लो करता है। ठीक है, इसे फर्स्ट वाले पे करंट कितना होगा? 2.5 एम्पियर। ये सबको अंडरस्टूड है? फर्स्ट क्वेश्चन एकदम धीरे समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए। ये पॉइंट सबको अंडरस्टूड? यस। अभी यहाँ से करंट ट्रेवल कर रहा है, और देखो करंट यहाँ से ट्रेवल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। आगे 20 से सिर्फ टर्न किया है, स्प्लिट नहीं हुआ। यहाँ से उसने क्या किया? एक टर्न मारा, और यहाँ पर आके करंट क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। अब कौन सा सर्किट है? पैरेलल सर्किट है। कौन सा सर्किट है? पैरेलल सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर आगे सर्किट क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हमने क्या पढ़ा था? करंट डिवाइड होता है। इसका मतलब जो यहाँ पर आपका करंट कितना है? 2.5 एम्पियर। यहाँ पर कुछ करंट जाएगा, यहाँ पर कुछ करंट जाएगा। इसको हम कहते हैं I1, इसको हम कह देते हैं I2, या इसको हम I1 लेते हैं। ये हमारा I2 हो गया, और ये हमारा I3 हो गया। सेम होगा, रेजिस्टेंस 3 I3, रेजिस्टेंस 2 I2। समझ में आया सबको? इस पॉइंट पे क्या होगा? आपका करंट स्प्लिट होगा। अगर 3 रजिस्टर होंगे तो 3 में स्प्लिट होगा, 2 होंगे 2 में स्प्लिट होगा, 4 होंगे 4 में स्प्लिट होगा। ठीक है जी। दूसरा चीज, अब ये दोनों आपके पैरेलल सर्किट है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज सेम है।
ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज था, 10 वोल्ट। हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पे हम वोल्टेज निकालेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। कितनी वोल्टेज आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ पर आई कितना है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे V1। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, V1, तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R1। आई कितना है 2.5, रेजिस्टेंस कितना है 2, कितना आ गया 5 वोल्ट। इसका मतलब इस लोकेशन पे जो V1 होगा वो कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। गुड, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, V1 निकाल लिया है। ठीक है, अभी और देखो ध्यान से, अभी V1 तो सबने निकालना सीख लिया है। हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको समझने में इजी रहे। अब जब यहाँ पर V1 आया, इसके बाद क्या हुआ, ठीक, अभी देखो इसको नीचे ध्यान से, आपको हल्के से फिर से देखो। आपका रेजिस्टेंस कैसे था, ये आपका बैटरी था, यहाँ पर आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 था, और यहाँ पर आपका जो दूसरा रेजिस्टेंस था R इक्विवेलेंट था। जब हम सिंपल सर्किट की बात करते थे, R इक्विवेलेंट, RP, सॉरी RP, ये वाला पार्ट हमने जब इसको कंबाइन किया था, इसको जब हमने कंबाइन किया, हमने इसको क्या लिखा था, RP। तो ये वाला R1 और ये वाला RP दोनों किस में थे, सीरीज में थे। दोनों किस में थे, सीरीज में थे। अभी तो बेटा मैं समझा रहा हूँ, I2 I3 समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कितनी वोल्टेज थी, 10 वोल्ट। फर्स्ट वाले में कितनी वोल्टेज हुई, 5 वोल्ट। तो सेकंड वाले के लिए कितनी वोल्टेज बचेगी, 5 वोल्ट बचेगी। ये पार्ट सबको समझ में आया। सीरीज में क्या होता था, वोल्टेज डिवाइड होती है। सीरीज में क्या होता था, वोल्टेज डिवाइड होती थी। इसका मतलब यहाँ पर जो 10 वोल्ट था, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ने कितनी वोल्टेज खा ली, 5 वोल्टेज खा ली। तो इस पूरे के लिए कितनी बचेगी, 5 वोल्ट बचेगी। क्या ये सबको क्लियर है। थर मैंने अभी I2 और I3 को 2.5 लिखा ही नहीं, मैंने केवल I1 को 2.5 लिखा। गुड, अंडरस्टूड। यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका V1 कितना आएगा, 5 वोल्ट। और इस पूरे सर्किट के लिए, इस पूरे सर्किट में केवल 5 वोल्ट वोल्टेज ट्रेवल करेगा, आपको पता होना चाहिए। अभी खिचड़ी हटाता हूँ ताकि आप और क्लियर बताऊंगा। तो मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। अभी जो जो वैल्यूज मिल गए मैं उनको लिखता हूँ। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या मिल गया था, यहाँ पर हमारा I था कितना, 2.5 एम्पियर। I1 कितना था, 2.5 एम्पियर। हमारा V1 कितना निकला, 5 वोल्ट। ठीक है, अब इस सर्किट पे जब आप आएंगे, यहाँ पर हमारा I कितना है, 2.5 एम्पियर। ये मेरा I2 है और ये मेरा I3, इसको भी निकालना है। ठीक है, अभी मैंने कहा इस पॉइंट पे आके आपका वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। अभी पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब यहाँ पर आपकी वोल्टेज स्प्लिट नहीं होगी। यहाँ पर भी आपका वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट। यहाँ पर भी आपका वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट। ये सबको क्लियर, ये वाला पॉइंट। ये जंक्शन कौन सा है, पैरेलल का जंक्शन है। पैरेलल में करंट स्प्लिट होता है। क्या स्प्लिट होता है, केवल आपका करंट स्प्लिट होता है, पर आपकी वोल्टेज सेम जाएगी। इसका मतलब यहाँ से भी 5 वोल्ट ट्रेवल करेगी और यहाँ से 5 वोल्ट ट्रेवल करेगी। अब यहाँ पर क्या निकालना है, I2 निकालना है। तो I2 क्या होगा, V2 अपॉन R2। V2 कितना है, 5, R कितना है, 4, कितना हो जाएगा 1.25 एम्पियर। सेम ऐसे आपका I3 भी सेम होगा। वोल्ट कितना है, 5, R कितना है, 4, तो I3 इक्वल टू 1.25। इसका मतलब I2 की वैल्यू आ गई 1.25 एम्पियर और यहाँ पर कितनी आ गई, 1.25 एम्पियर।
अब देखो टोटल करंट कितना था स्टार्टिंग में, 2.5 एम्पियर। ठीक है, टोटल आपका करंट कितना था 2.5 एम्पियर। यहां से कितना ट्रेवल किया 2.5। जब सर्किट स्प्लिट हुआ तो यहाँ पर कितना करंट आया 1.5, यहाँ पर कितना करंट है 1.5। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे फिर से क्या बन जाएगा 2.5, और इस तरह आपका पूरे सर्किट में करंट सेम ट्रेवल कर। आपका वोल्टेज देख लो, यहाँ पर वोल्टेज कितना था 5, यहाँ पर वोल्टेज कितना है 5, यहाँ पर वोल्टेज कितना है 5, तो ये दोनों सेम है, तो ये 5 वोल्ट और यहाँ पर भी आपका 5 वोल्ट, मतलब आपका टोटल 10 वोल्ट। इसका मतलब पूरा सर्किट एकदम बैलेंस्ड हो गया। तो आपका जो वोल्टेज 10 वोल्ट है वो जब यहाँ से एंटर करेगा सिस्टम में, जब यहाँ से एंटर करेगा वहीं यहाँ से भी उतना ही अंदर एंट्री सेम आएगा। यहाँ से जितना करंट जाएगा यहाँ से उतना करंट रिटर्न आएगा। कोई डाउट कोई इसमें आप पूछ लो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह हम हर सर्किट का एक एक पॉइंट पे हम करंट निकाल सकते हैं, हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग अपने आंसर मैच करते चलिए अभी साथ साथ में जिसने आंसर्स निकाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, फाइंड द टोटल करंट, ओके, फाइंड द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हम सब पे निकालेंगे। गुड, चलिए अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अब देखेंगे सर्किट को जब बनाएंगे फिर से तो सर्किट कैसा बनेगा। ये हमारा R1, ये यहाँ पर आके क्या हो गया स्प्लिट हो गया, यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जा रहा है, पहले 30 ओम्स में जाएगा और यहाँ पर जाके स्प्लिट हो रहा है। इसका मतलब ऐसा बन जाएगा पहले बार की तरह, ऐसा ऐसा और ऐसा। ये R2 है, ये कितना है 10 ओम्स, R3 कितना है 20 ओम्स। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20, 1/RP इक्वल टू नीचे कितना आएगा 20, 2 प्लस 1, तो 1/RP इक्वल टू 3/20। इसको पॉइंट में लेना, पॉइंट में लेना तो ऐसे भी ले सकते हैं, RP इक्वल टू 20/3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना इक्विवेलेंट। तो हमारा ये सर्किट अब कैसा बन गया, ऐसा बन गया R1 और ये वाला RP, ये R1 ये वाला, और इसका कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनेगा RP ये वाला। तो दोनों किस में है सीरीज में है, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस RP। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 30 प्लस 20/3। ठीक है, इसके एलसीएम लेते हैं 3, 90 प्लस 20, 110/3। ये हमारा क्या आ गया R इक्विवेलेंट। हम क्या निकालेंगे करंट निकालें, तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है करंट निकालना है। अब पूरा सर्किट कैसा है सेम वैसी, नीचे एक बैटरी, एक हमारा रेजिस्टेंस और एक हमारा बस, ये सबसे सिंपल सर्किट। आपका वोल्टेज कितना दिया है 40 वोल्ट, 4040, ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे करंट निकालेंगे, तो I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 40/110/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 12/11, तो I आपका आ गया 1.09 एम्पियर। गुड, एकदम सही। अब आप साथ साथ जिसको समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप साथ साथ में आप लोग करते चलिए, क्लास मिस मत कीजिए। अभी तकरीबन 54 बच्चे हैं, क्लास मिस मत कीजिए, हम एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, तो हमने आई निकाल लिया। अब आई निकालने के बाद हम क्या करेंगे वापस अब सर्किट में जाएंगे, पूरे सर्किट में फिर से यहाँ पर हम हर एक पे वोल्टेज निकालेंगे और क्या निकालेंगे करंट निकालेंगे। चलो जी, तो यहाँ से मेरा करंट कितना फ्लो करेगा, ये मेरा आई करंट है, आई, इसकी वैल्यू कितनी है
1.09 एम्पियर। तो यहाँ पर भी सेम करंट फ्लो करेगा, इसको बोलेंगे I1 1.09 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकलेगा वोल्टेज 1, वोल्टेज 1 मतलब I1 इंटू R1। चलो मेरे को फटाफट बताओ कितना होगा। I1 इंटू R1 30 इंटू 1.09। अब सबको फटाफट निकालना आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर आपका निकलेगा V1, सॉरी V1। V1 बताइए कितना होगा। I1 इंटू R1 30 इंटू 1.09, yes 32 3.27 32.7, yes please check, it is 32.7 वोल्ट, एकदम गुड। यस, सबका है 32.7 गुड। अब यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे, बाकी सब हटाए, अभी हमारे बाकी सब काम करनी है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, V1 निकाल लिया। माई V1 इज 32.7 वोल्ट। अब ये मेरा पूरा सर्किट था। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना बनेगा बताओ मेरे को, यहाँ के लिए कितना वोल्टेज बचेगा। ये हमारा V2, ये हमारा V3, यह हमारा आएगा I2, ये हमारा आएगा I3। यस, हम क्या करेंगे, हम इसको जस्ट माइनस करेंगे। हमें इसे क्या करना है, हमको सिर्फ माइनस करना है। इसमें से आपका टोटल वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट। V1 कितना है, 32.7। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं VP, है ना। तो VP इक्वल टू टोटल V माइनस V1, मतलब पैरेलल सर्किट में कितना वोल्टेज आएगा, VP। यस, तो VP इक्वल टू 40 माइनस 32.7, दैट इज इक्वल टू 7.3 वोल्ट, एकदम करेक्ट। अब जब इस पॉइंट से एंटर करेगा यहाँ पर और यहाँ पर, अब कौन सा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम होती है। इसका मतलब ये V2 भी कितना हो गया, 7.3 वोल्ट, और ये V3 भी कितना हो जाएगा, 7.3 वोल्ट। अब क्या बचा, I2 बचा है, और क्या बचा है, I3 बचा है। तो I2 कैसे निकालेंगे, I2 इक्वल टू V2 अपॉन R2। चलो बताओ जल्दी फटाफट कितना होगा, व्हाट इज I2। ओके, यस 10 अपॉन 7.3। प्लीज आर्य, प्लीज चेक, it is will be 10 upon 7.3। वन सेकेंड मैं चेक करता हूँ, 10 डिवाइड बाय 7.3, प्लीज चेक, इट इज 1.3698, 1.37 एम्पियर। कुछ तो गड़बड़ है सर V2 ऊपर होगा। हाँ, यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। यस यस, थैंक यू वेरी मच, ये मैंने उल्टा लिख दिया, आप लोग करेक्ट है। तो ये हमारा 7.3 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया, 0.73 एम्पियर। चलो I3 बताइए, I3 कितना होगा, I3 will be 7.3 divided by 20, yes 0.365। सब लोग एक बार चेक करो, यही है क्या सबका, I3 0.365 एम्पियर। अभी आप क्या करो, तो I निकालो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो सेम आता है क्या, चेक करके देखो सब लोग। मतलब आपका I2, सॉरी I इक्वल टू I2 प्लस I3, ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, I इक्वल टू V का कितना है, 0.73 एम्पियर। ये कितना है,
0.365 एम्पियर। जब इसको प्लस करेंगे 590.1 एम्पियर, एकदम करेक्ट, ये भी उतना ही है 1.09 एम्पियर। तो आपका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू सेम आएगा, देखो बिल्कुल डिफर नहीं होगा। अंडरस्टूड? अभी सबको निकालना है, हर पॉइंट पे हम कैसे निकाल सकते हैं, हर पॉइंट पे हम आई निकाल सकते हैं, हर पॉइंट पे V1 सब निकाल सकते सर आप स्क्रॉल डाउन करोगे? हैं। यस बच्चा, चलें अगले क्वेश्चन पे। सबको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है सबको अभी? अगले क्वेश्चन, तो कितना बड़ा सर्किट हो चिंता मत करो, हम हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन मेरे को लगा ना, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया। 25th सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम ही है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। 24 25 सेम, ये भी 10 है, 20 30, ऊपर भी देखो 10, अच्छा थोड़ा अच्छा डिफरेंस 30 20 10, थोड़ा अलग है। चलो आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए। हाँ अलग क्वेश्चन है, सॉरी सेम नहीं है, अलग है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, इस वाले पार्ट को। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो यहां से हमारा निकलेगा पहले आर एस। तो व्हाट विल बी आर एस, इट विल बी R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू 20 प्लस 30, तो R इज इक्वल टू 50 ओम्स। अभी क्या हुआ, ये इसके पैरेलल में आ गया ऐसा ऐसा। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर कितना हो गया 50 ओम्स। हम क्या निकालेंगे RP, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RS इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, हम क्या निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। 50 इसका एलसीएम आएगा, 5 प्लस 1, तो 6 अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। रेसिप्रोकल करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 50 अपॉन 6। इसको एज इट इज रख सकते हैं या सॉल्व भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे किसी ने 8.33 ओम्स इसको निकालना, ये तो बहुत ईजी होगा। अब क्या करना है हमको, अब हमको निकालना है करंट। तो मान लीजिए अब आपका एक ही रेजिस्टेंस, ये आपका क्या है R इक्विवेलेंट, तो आपका I कैसे निकलेगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट। I इक्वल टू 40 अपॉन 50 अपॉन 6, कैंसिल कैंसिल, 24 अपॉन 5, तो what will the I? I कितना आएगा 4.6 4.8, यस 4.8 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट से जो आई जाएगा दैट इज 4.8 एम्पियर। चलिए अभी आप सब लोग फटाफट से क्या निकालेंगे, हम लोग वोल्टेज और करंट निकालेंगे हर एक पॉइंट पे। अभी देखो, अभी सर्किट कैसा है, यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, यहाँ से सेम लाइन से जाएगा, यहाँ भी सेम पे जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो जब भी स्प्लिट होता है, क्या क्या स्प्लिट होता है, करंट आपका स्प्लिट होता है। तो यहाँ पर आपका करंट जाएगा I1 और यहाँ से आपका करंट आएगा I2। ये पैरेलल है, इसलिए करंट यहाँ पर गया, करंट सॉरी बच्चों,
यस, यहाँ से हमारा करंट जाएगा I1, यहाँ से हमारा करंट जाएगा I2, और यहाँ भी सेम जो I2 है। अब यहाँ पर कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट। सीरीज में आपका करंट सेम जाता है, तो जो करंट इसके थ्रू जाएगा वो करंट इसके थ्रू भी जाएगा। इसको हम कहने को I3 ले लेते, पर वैल्यू इसका सेम रहेगा। तो इस केस में आपका I2 इक्वल टू I3 रहेगा, याद रखना, क्योंकि सीरीज है। अब बात आई वोल्टेज की। यहाँ पर कितना वोल्टेज है? 40। तो यहाँ से 40 ट्रेवल करेगा, 40 ट्रेवल करेगा। अब सर्किट कैसा है? पैरेलल है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट। इसको हम लिखेंगे V1 इक्वल टू 40 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? इस सीरीज में आके आपका वोल्टेज स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बनेगा V2, यहाँ पर हमारा बनेगा V3। यहाँ पर V2 और V3 इक्वल नहीं है, करंट दोनों इक्वल है, याद रखिए। इस पार्ट में, इस पार्ट की जब बात करेंगे तो आपका I2 और I3 दोनों सेम रहेंगे, बट आपका V2 और V3 सेम नहीं होंगे। ठीक है जी, ओके, अंडरस्टूड। हमको सबसे पहले क्या निकालना? I1 निकालेंगे। चलिए, फर्स्ट वाले केस में आप I1 निकालिए। यस, I1 इक्वल टू 4। ओके, तो I1 इक्वल टू V1 अपॉन R1। V1 कितना है? 40। R1 कितना है? 10। तो कितना आ गया? 4 एम्पियर इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, अभी हमारा टोटल करंट कितना था? 4.8। यहाँ पर ध्यान दें, टोटल करंट कितना था? 4.8। उसमें से 4 एम्पियर आ गया इधर। इधर कितना जाएगा? इधर जाएगा 0.8 एम्पियर, है ना। फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट चला गया? 4 एम्पियर चला गया। बचेगा कितना? 0.8 एम्पियर, वो सेकंड वाली लाइन में जाके चाहिए। इसका मतलब I2 इक्वल टू I3 दोनों का वैल्यू हो जाएगा 0.8 एम्पियर। सॉरी, इसका मतलब इसका टोटल I2 इक्वल टू I3 कितना हो जाएगा हमारा? 0.8 एम्पियर। अभी देखो और क्या क्या इसमें है बचा। ये तो हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, आपको आइडिया है अभी। यस, अभी हमको क्या क्या पता लग गया? हमको पता लग गया I2 कितना है इस जगह पे। I2 इक्वल टू 0.8 एम्पियर। हम V2 निकाल सकते हैं, तो V2 इक्वल टू I2 इंटू R2, है ना। V2 निकाल सकते हैं। हमको I2 पता लग गया, हमको R2 पता है, तो व्हाट विल द V2? तो I2 कितना है? 0.8। वोल्टेज कितना है? 20। तो V2 कितना हो गया? 16 वोल्ट। ऐसे हम V3 निकाल सकते हैं। V3 इक्वल टू I3 इंटू R3। I3 कितना है? सेम 0.8। रेजिस्टेंस कितना है? 30। तो व्हाट इज I3? 24 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर कितना आया? 16 वोल्ट। यहाँ पर कितना आ गया? 24 वोल्ट। V2 प्लस V3 कितना हो गया? 40 वोल्ट। एकदम करेक्ट। यहाँ पर कितना था? 40 वोल्ट। यहाँ पर कितना है? 40 वोल्ट। इसका मतलब इस सिस्टम में और इस सिस्टम में मिला के कितना होना चाहिए टोटल? 40 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना गया? 16 वोल्ट। यहाँ पर कितना गया? 24 वोल्ट। तो बस अगर आपको ये याद रहेगा कि सीरीज में आपका करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, और आपका पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। सारे क्वेश्चंस करना एकदम इजी। सबको अंडरस्टूड है? किसी को डाउट है? सर हाउ कम 0.8? देखो बच्चा, यहाँ पर टोटल करंट कितना है? 4.8। एग्री? यहाँ पर हमारा I1 कितना निकला? 4 एम्पियर। तो क्या बच गया? I2। I2 विल बी I माइनस I1। देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? कुछ करंट यहाँ पर जा रहा है और कुछ करंट यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर कितना करंट है? 4.8 एम्पियर। यहाँ पर कितना चला गया? 4 एम्पियर। तो यहाँ पर कितना बचा? माइनस कर दो, 4.8 माइनस 4,
क्लियर प्रणव? चलो गुड, आगे चल सकते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। आज हम सारे यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। इनको आप खुद एक बार आप खुद करोगे तो बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आपको डू करने के लिए मैं भी, अब इसको ट्राई करेंगे सब लोग। चलो अब आप कीजिए और मेरे को आंसर फटाफट वैल्यूज बताते रहिए। ये आपका 5 ओम से याद रखिए, ये आपका 5 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 2 ओम है। अब मुझे सबसे पहले आप लोग आर इक्विवेलेंट बताइए निकाल के। यस, अब आप क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया। प्लीज फाइंड द आर इक्विवेलेंट। खराब आले माझं. मला बी खराबच आले मामी. एकच होतं होय. एक बात सब लोग अटेंडेंस दे दो फटाफट, आज मैक्सिमम बच्चे प्रेजेंट है, गुड। कल के मैसेज का असर पड़ा लगता सब। प्लीज गिव अटेंडेंस पास, और अटेंडेंस के बाद भाग मत जाना, पहले बताया था। कल 10-15 बच्चे भाग गए थे फिर वापस आए, ऐसा नहीं करने का। कल क्लास 8 बजे तक चला है, तो ऐसा मत सोचिए अटेंडेंस होती क्लास खत्म हो जाता है। जय भाई, 2-2 बार अटेंडेंस मत दो, तो मेरे को बाद में बार बार नाम देखते हो तो बार बार जय 2-3 बार आता है। एक बार आपने दिया सफिशिएंट है, डोंट वरी। चलिए गुड, जिसने अटेंडेंस दे दिया फटाफट से आर इक्विवेलेंट। हर्षदा ने निकाल भी लिया, गुड हर्षदा। आर्यन डफल ने 6.4, संध्या ने 6.4, ओके। हर्षदा 40.29, यस। हर्षदा पर चेक करो, बाकियों का 6.4 आ रहा बच्चा, प्लीज चेक। फर्स्ट हम इस पार्ट का निकालेंगे, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो आर इज इक्वल टू 5 + 3 8 ohms। अब यहां से हम गए, ये और ये दोनों पैरेलल हो गए। आर पी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/8, मतलब 1/RP, सॉरी 1/RP। इसका एलसीएम कितना आएगा, 40। यहाँ पर आपका आएगा 4 प्लस यहाँ पर आपका आएगा 5। तो आरपी इक्वल टू 40/9, और ये आपका इसके साथ प्लस में जाएगा। तो आर इक्वलेंट इक्वल टू 2 ohms प्लस 40/9। तो 9 एलसीएम यहाँ पर आएगा आपका 18 प्लस 40, 58/9। 9 6 54, 9 6 54, 4 बचेगा तो आपका 4 4, एकदम करेक्ट। तो आर इक्वलेंट इक्वल टू 6.44 ohms। हर्षद बेटा एक बार चेक करो, अभी आपको देखो क्लियर होना चाहिए, मैंने करा दिया है। सबको क्लियर यहाँ तक? हमारा क्या आ गया, आर इक्वलेंट 6.44। अब हम निकालेंगे आई। अच्छा आई हमको दिया, यस 4 वोल्ट 4 एम्पियर हमको आई दिए। अब मैं क्या करता हूँ, आपको अब आपको मैं वोल्टेज दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक वोल्टेज लगा देता हूँ, और ये V है मेरा 40 40। अब मुझे आप हर एक पे बताइए कि क्या क्या होगा, ठीक है। आपको मैंने वोल्टेज अपने मन से दे दिया 40 वोल्ट। अभी आप मुझे हर जगह V1 V2 V3 I1 I2 I3 आप मेरे को सब बताइए। यहाँ पर आपका I1 कितना होगा, ये आपका है R1। यहाँ पर I1 कितना होगा, और यहाँ पर V1 कितना होगा, ये V2 कितना होगा, I2 कितना होगा, यहाँ पर आपका I3 कितना होगा, और आपका V3 कितना होगा। एक एक चीज निकालते जाइए और मेरे को बताते, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ V1 V2, आप मेरे को बताते जाइएगा। ये आपका I4, यहाँ पर आपका V4। ओके, तो फर्स्ट आपने निकाला I1 इक्वल टू 20 एम्पियर। आर्या बेटा चेक करो, देखो यहाँ हमारा करंट तो 4 एम, अच्छा, हाँ सॉरी एक गड़बड़ है, सॉरी वापस बताता हूँ, सॉरी
ये v इक्वल टू, यहाँ तो हमारा v निकल जाएगा, v इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर इक्वलेंट। तो v कितना हो जाएगा, I कितना है 4, 6.44, ये हमारा v निकलेगा, सॉरी 4 इंटू 6.44, 4 इंटू 6.44, 25.76। आपका v 40 नहीं है, आपका v कितना है 25.6। तो ये हमको I दिया है, हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया, हम क्या वोल्टेज आराम से निकाल सकते हैं। अब इससे आप लोग सॉल्व कीजिए 25.6 से। v आपका है 25.6, 25 लेके चलो एवरेज, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम्हारा v विल बी 25 वोल्ट पकड़ के चलो, ठीक है। I2 3, अरे बच्चा आपने क्या लिखा है 12.3a, ये किसका है 12.3? देखो टोटल करंट तो यहाँ पर सिर्फ 4 एम्पियर ना बच्चा, वो I2 है क्या, I2 3 एम्पियर, ओके। देखो सबसे पहले आपका आएगा I1, I1 तो आपका सेम रहेगा 4 एम्पियर, ठीक है। I और V1, I1 इंटू R1, V1 इक्वल टू I1 इंटू R1, दैट इज 12.8 वोल्ट, गुड। तो V1 इक्वल टू कितना आपका आएगा, I1 4 और रेजिस्टेंस का आपका कितना है 2, तो कितना आएगा 8 वोल्ट। तो V1 आपका आएगा 8 वोल्ट, प्लीज चेक एवरीवन, V1 आपका 8 वोल्ट आएगा। R1 I1 कितना है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R1, तो कितना आएगा 8 वोल्ट, सबका 8 वोल्ट आना चाहिए फर्स्ट वाला पार्ट। तो हमारा ये पार्ट क्लियर है एकदम, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अभी। अब हम आगे चलेंगे, अब उसके बाद क्या होगा, आगे जाके सर्किट डिवाइड हो रहा है ना, पहले पैरेलल सर्किट था, पहले सीरीज था, अब क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो करंट आ रहा है 4 एम्पियर, कुछ यहाँ पर चला जाएगा, कुछ यहाँ पर चला जाएगा। और वोल्टेज कितना रहेगा, अगर यहाँ पर 8 वोल्ट आपने कंज्यूम कर लिया, यहाँ पर आपने कितना कंज्यूम कर लिया 8 वोल्ट, टोटल वोल्ट कितना है 25 वोल्ट, टोटल कितना है 25, यहाँ पर आपने कितना कंज्यूम कर लिया 8 वोल्ट, तो इस पूरे के लिए कितना बचेगा, ये आपको पूरे के लिए निकालना पड़ेगा। तो हमारा V जो मतलब यहाँ पर V इक्विवेलेंट बोलोगे इसको आप VP, तो ये पैरेलल सर्किट है ना, तो VP इक्वल टू 25 माइनस 8, तो VP इक्वल टू 17 वोल्ट, याद रखना यहाँ पर कितना जाएगा 17 वोल्ट जाएगा। तो हमारा ये V2 की वैल्यू आ गई कितनी 17 वोल्ट। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे I2 निकालेंगे। अब यहाँ से I2 की वैल्यू निकालो, एक एक स्टेप एक को सॉल्व करते जाएंगे। ये हमारा R2 है, R2 हमारा 10 है, V2 हमारा 17 है, बताइए I1 कितना हो जाएगा, एकदम करेक्ट 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर, ठीक है। अब तो यहाँ पर अगर यहाँ पर करंट कितना था 4 एम्पियर। सर वन डाउट, यस बेटा, सर पैरेलल में तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा ना? पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा सर। हाँ, तो हमने डिवाइड कहाँ किया है, हमने तो देखो ये जो है ये फर्स्ट ये एक आधा सर्किट इधर, आधा सर्किट यहाँ, एक सर्किट यहाँ पर, एक सर्किट यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किसमें सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। तो V आपका कितना था यस सर। 40 वोल्ट, V1 आपका कितना था 8 वोल्ट, तो बचा हुआ तो यहाँ पर जाएगा ना सीरीज में दूसरे वाले सर्किट। अंडरस्टूड, चलो गुड, यस सर, थैंक यू सर। ओके। Sir, V was equal to 25.
विच वन बी? Sir, you have written 40 volts. अच्छा फिर से 40 वोल्ट हो गया, सॉरी बच्चा। अभी हमने क्या निकाल लिया, I1 निकाल लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर करंट कितना था, 4 एम्पियर। 4 में से यहाँ पर कितना है, 4 एम्पियर। यहाँ पर कितना आ गया, 1.7 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट जाएगा, 4 माइनस 1.7 मतलब 2.3 एम्पियर जाएगा। 2.3 जय 2.3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, 2.3 एम्पियर। और ये दोनों सर्किट कैसे हैं, सीरीज सर्किट है। आगे ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। इसका मतलब I3 भी कितना हो गया, 2.3 एम्पियर। और I4 भी कितना हो गया, 2.3 एम्पियर। एक एक चीज को पकड़ते चलेंगे तो आराम से हमको समझना है। अंडरस्टूड सबको? यहाँ पर कितना था, 4 एम्पियर। यहाँ से यहाँ कुछ करंट चला गया, तो हमने करंट ने कितना निकाला, 1.7 एम्पियर। दूसरा बचा 2.3 एम्पियर। आगे कैसा है, सीरीज सर्किट है, तो सीरीज कितना हो गया, ये भी 2.3, ये भी आपका 2.3। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे V3। तो V3 के लिए क्या चाहिए, I3 चाहिए और R3 चाहिए। I3 कितना है, 2.3, R कितना है, 5, कितना आ गया, 5.10, 11.5 वोल्ट। चेक करो 11.5 आएगा सुजन, 2.3 है ना, 2.3 इंटू 5, 11.5, यस। और आपका V4 I4 इंटू R4, I4 कितना है, 2.3। अरे तो पागल, जब भी जाती है यहाँ से ऐसे क्यों करके जाती है? आर्यन बेटा ऐसे डिस्टर्ब मत करो आर्यन। ये कितना आ गया हमारा, 6.9 वोल्ट। एग्री? तो देखो हमने हर चीज निकाल ली है। हमारा V1 कितना आया, 8 वोल्ट। V2 कितना आएगा हमारा, 17 वोल्ट। V3 कितना आया हमारा, 11.5 वोल्ट। V4 कितना आया, 6.9 वोल्ट, है ना। और क्या क्या, I1 4 एम्पियर, I2 1.7 एम्पियर, I3 2.3 एम्पियर, I4 2.3 एम्पियर। सबको अंडरस्टूड है? आप इन तीनों को जब प्लस, देखो ये 2.3 है, ये 2.3 है, इसको इसमें प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह ये कितना है, 8 एम्पियर, ये कितना है, 17 एम्पियर। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 एम्पियर। अब यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना है, 17 एम्पियर। तो यहाँ पर भी आपका टोटल V3 और V4 कितना होना चाहिए, टोटल 17 एम्पियर। तो 11.5 6.9, तो रफली आपका देखो कितना, 17 पॉइंट समथिंग आता है। हमने यहाँ पर थोड़ा कम पकड़ा था ना, ये थोड़ा ज्यादा था, 25.6 था, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, पर नॉर्मल वैल्यू आपकी सेम है। क्लियर सबको? Excuse me, sir. हाँ बोलो बच्चा। Sir, V2 is not equal to V3 plus V4. हाँ देखो हल्का सा वैल्यू कम है ना, 11.6 17 है ना। ये गड़बड़ क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो V था ना, ये V इट वाज 25 पॉइंट समथिंग, पर हमने इसको इक्विवेलेंट लेके सॉल्व किया, इसलिए हल्का सा कैलकुलेशन में मिस्टेक। पर नियरली Okay, sir. वैल्यू आपकी सेम है ना, अदरवाइज वो करेक्ट। अगर आपकी वैल्यू एकदम करेक्ट रहेगी तो करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए अगले Yes, क्वेश्चन पे sir. चलें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 27 को। सेम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट, एवरी पॉइंट।
चलो अभी सर्किट सबको दिख रहा है। चलिए बताइए फटाफट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 225, गुड। चलो अब तो आप लोग फर्स्ट हो गए। तो सब लोग चेक करो, सबका R इक्विवेलेंट इक्वल टू 25 ohms आना चाहिए। ये 10 और ये 10 सीरीज, तो 20 हो गया। ये कितना है 20, तो 1/20 प्लस 1/20 10, तो ये 5 प्लस 10 ohms प्लस 10, एकदम सही बात, 25 आएगा, करने की जरूरत भी नहीं, 25 है। नेक्स्ट I कितना आएगा 100/25, 4 एम्पियर। चलो पहले सब R इक्विवेलेंट निकालो सब लोग, फिर करंट निकालो, और फिर पूरे हर एक पॉइंट पे V1 V2 I1 सब निकालो फटाफट। अच्छा अभी आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। मैंने कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए थे, वो भी करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये आप लोग घर पे ट्राई करना वापस। ये आपको मैंने समझा दिया है। अब ये कुछ क्वेश्चंस वैसी हैं जिनको रिपीट करने का कोई बेनिफिट, ठीक है। क्वेश्चन Sir, नंबर 28 में, यस sir means we have to do the same homework, but we have to find the I and B. यस बच्चा, आपको I एंड V आपको निकालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में तो आपको सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना और कुछ नहीं करना। अभी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालना सीख लिया है। तो जो 28 क्वेश्चन है ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट वाला समझाऊं, अब कर लोगे फर्स्ट वाला 28 सर सेकंड वाला समझाओ सर। ये सेकंड वाला, ओके चलिए सेकंड वाला देखिए। मान लो ये मेरा A है, ये मेरा B है, यहाँ पर मेरी लगी बैटरी, जिसको ऐसा मान लो, ठीक है। करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हुआ, इसमें करंट जाएगा, यहाँ पर स्प्लिट हो गया, ठीक है। इसका देखिए इसमें जाएगा और फिर इसमें टर्न मार के इसमें है। इसका मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। ये आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो ऐसा, ये मेरा R1, फिर मैंने बनाया एक पैरेलल सर्किट, यहाँ पर मेरा R2, ये मेरा R3, ठीक है। यहाँ पर मेरा गया था R4, ये दोनों हुए कंबाइंड, इसका आके मिलते हैं इसमें, ये मेरा समथिंग ऐसा R5, ये होगी मेरी बैटरी। ये समझो ऐसा है। अभी सबको समझ में आया। अब R2 और R3 आपका कैसा है, सीरीज में है। R2 प्लस R3 20 प्लस 20 40, R4 कितना है 20 ohms, तो यहाँ पर हम निकालेंगे RP, तो 1/RP इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/RS, ये वाला RS, 1/40 प्लस 1/20, तो आपका RP इक्वल टू आ जाएगा 40/3, तो आपका आ जाएगा समथिंग 13.3 ohms। अब क्या बचा R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस RP प्लस R5। R1 कितना है 30 प्लस 13.3 प्लस 25, आपका नियरली 68.3 है ना। एकदम इजी। आपको सिर्फ पकड़ना है कि कहां से स्प्लिट होता है और कहां पर आके कंबाइंड होता है, बस। अंडरस्टूड? जिसने भी डाउट पूछा था। यस सर। ये भी सेम वैसे ही देखो, ठीक है। अब आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा चीज। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हैं सब में भी। ये भी सेम है, ये मैंने कल कहा था आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको देखो अभी। अब ये सर्किट कैसा है, समझो मेरा यहां से करंट मूव करना स्टार्ट, अब यहाँ पर होते ही दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, यहाँ चला गया और यहाँ चला गया। पहले हम इसको सिंपल सर्किट ड्रॉ करें ताकि हमको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मेरा बैटरी यहाँ से गया और यहाँ से पहले ही दो में डिवाइड हो गया। तो एक ब्रांच ये वाली है
एक ब्रांच ये वाला, तो एक को मैं, इसको मैं ब्लू से लेता हूँ, इसको मैं रेड से करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले ब्लू वाले बनाता हूँ। ये मेरा R3 अभी आगे जा रहा है, यहाँ पर पहुंच गया मैं, यहाँ पर फिर से स्प्लिट हुआ ऐसा, ये फिर से आगे कंबाइंड हो गया, ये R4, ये R5, आगे जाके ये ऐसा है R6, और ये देखो जाके कहाँ कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव वाले बैटरी के साथ कनेक्ट हो, इसका मतलब ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट। अब दूसरे को मैं रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ, लेफ्ट वाले, ठीक है। अब यहाँ से इसने करंट ने यहाँ पर फ्लो किया, फ्लो आगे जब जाएगा तो आगे दो में स्प्लिट हो गया, इसका मतलब जो ये है ये यहाँ पर भी दो में स्प्लिट हो रहा है। तो ये आपका R2 और ये आपका R1, अब ये दोनों स्प्लिट हुए, इधर गए उधर आए, ये दोनों कंबाइन होके कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव वाले पे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव में यहाँ पर जुड़ सकता है, आराम से जुड़ सकता है आराम से, नेगेटिव वाला पार्ट है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, R4 और R5। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो पहले, और आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपका R1 और R2 किस में है, पैरेलल में है। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, इस वाले पार्ट, तो 1/RP इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16, तो आपका 1/RP इक्वल टू 16/2, इसका मतलब आपका RP इक्वल टू 8 किलो ओम्स आ गया। ठीक है जी। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये वाला, 1/6 प्लस 1/6 मतलब आपका 3 किलो वोट आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करते हैं। अब देखो आपके तीनों जो है, ये वाला और ये वाला किस में, सीरीज में है। तो आपका RS, ये वाला फर्स्ट 1 किलो वोट प्लस ये वाला कितना है 3 किलो ओम्स, 3K, ये वाला कितना है 4K, तो कितना होगा 8 किलो ओम्स। ठीक है, अभी देखो ये वाला पूरा पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैसे पैरेलल हैं, तो दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा ये वाला 1/8 प्लस 1/8, 8/2, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8/2, 4 किलो ओम्स। सबको ऐसे समझे, तो हमको एक जगह से पकड़ के चलना है, और जैसा जैसा उस सीरीज और उसमें स्प्लिट होता है हम ऐसा करते करते जाए। ये सबको अंडरस्टूड, इज इट क्लियर सबको? तो आपको एकदम फटाफट ये करने की भी आदत होनी चाहिए, फटाफट R इक्विवेलेंट निकाला, फटाफट I निकाला, फिर हमने, अब आप इसमें पूरा क्या करोगे, इसमें देखो सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, आप इसमें हर जगह करंट भी निकालना है, करंट आपको I हर जगह निकालना है और आपको V हर जगह निकालना है इस क्वेश्चन में। संध्या बेटा मैंने आंसर्स नहीं निकाले 28.3 के, इसलिए आपको आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना उसको। चलिए नेक्स्ट, ये वाला, क्या इसको समझाने की जरूरत है? अच्छा 35 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है कर देता हूँ फटाफट। चलो ये हमारी बैटरी यहाँ लगा दो फटाफट, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, यहाँ से करंट ने फ्लो किया, पहली करंट दो सर्किट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हमारे दो सर्किट बन गए, एक में R1 गया, एक में हमारा, अच्छा एक यहाँ पर हमने R1 बना दिया, दूसरा ये, अब दूसरा जाके फिर से स्प्लिट हो गया, दूसरा जाके फिर से स्प्लिट हो गया है, तो यहाँ पर फिर से ऐसा स्प्लिट हुआ, यहाँ पर आपका R3, ठीक है, और ये आपका R2। अब देखो यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा इस R3 में जाएगा, R3 के बाद किस में जाएगा, R4 में जाएगा, फिर से किस में आएगा, R5 में जाएगा। इसका मतलब तीनों सीरीज में है, इसका मतलब ये तीनों सीरीज में है। तो ये आपका कैसा बन जाएगा, ये आपका बनेगा ऐसा,
ये मेरा R4, ये मेरा R5 और ऐसा जाके इसमें कंबाइंड हो गया। और ये जाके कहाँ पर कंबाइंड होते हैं, इसमें कंबाइंड होते हैं, है ना। ये हमने यहाँ पर कंबाइंड कर दिया किसको, R2 और R5। तो R2 आप कंबाइंड हो गए। यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से किसमें आके कनेक्ट होता है, इसमें कनेक्ट होता है R1 वाले में। इसका मतलब ये आके यहाँ कनेक्ट हो गए, दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो गए और ये जाके कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। R3 R4 R5 ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 3 10 किलो ohms। इसके बाद इसको इसके पैरेलल में इसको सॉल्व करना, ये इसके पैरेलल में ये वाला। तो 1/10 + 1/10 यहाँ से आपका आएगा 5 किलो ओम। तो मतलब इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर आपका बनेगा 5 किलो ohms। अब ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। देखो यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ था। तो अगेन 1/5 + 1/5 मतलब 5/2 मतलब 2.5 किलो ohms इसका आंसर है। अंडरस्टूड अमित? चलिए आगे चल सकते हैं। ओके, इसको भी समझने की जरूरत है, इसको आपको समझा देता हूँ फटाफट। इसको ऐसे ही करूंगा सॉल्व। देखो ना, ये दोनों किसमें है, पैरेलल। 1/1 सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1/10, ये पैरेलल में है। इसको ले सकते हैं 1 + 0.1, तो कितना हो गया 1.1 किलो ohms। यहाँ आपका आएगा 1.1 ohms। 1 + 1/10 है ना बच्चा, 1 + 1/10 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। 1/1 + 1/1 कितना हो गया 2। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 2 ohms। के नहीं लिख रहा मैं, के आप लोग लिख सकते हो। अब आगे क्या हुआ, ये जाके यहाँ स्प्लिट हुआ था, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। ये आगे जाके फिर स्प्लिट हुआ, मतलब ये दोनों पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/10 + 1/10 कितना होता है 5। तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा 5 ohms। अब ये और ये पैरेलल है, तो 1/10 + 1/5 10, 1 + 2 मतलब 10/3 मतलब 3.3 मतलब इस पूरे का। Excuse me, sir. हाँ बोलो बच्चा। Sir, in R6 and R7, what was the value? Means, बेटा 2। sir, but I have got 1. ओके एक मिनट रुको। 1/RP = 1/1 + 1/1। हाँ 0.5 आएगा। अच्छा 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया ना, तो RP = 1/2 मतलब 0.5, इसका 0.5 आएगा, 0.5 ohms। अभी ठीक है बच्चा, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। चलिए ये हमने कैलकुलेट किया, टोटल ये कितना आ गया 3.3। पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार थोड़ा, आपको समझ लीजिए। अभी देखो क्या क्या बचा, ये हमने कैलकुलेट किया, ये तो हमारा बन गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से, ये है 1.1। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया, कितना आ गया 3.3। ये देखो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था, यहाँ से करंट ऊपर जाके वापस यहाँ पर आ गया। अब इससे फ्लो करके कहाँ पर आएगा करंट यहाँ पर, इसका मतलब ये इसमें सीरीज में हो गया, ये हो गया 3.3। अभी करंट किस में गया, इसमें फ्लो किया करंट, तो यहाँ पर कितना है 0.5। इसका करंट कहाँ गया 91 वाले में, तो यहाँ पर कितना आ गया 91।
इसका मतलब ये पूरा किस में होगा, सीरीज में होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आपका टोटल आंसर तो 4.4, 0.5, 4.9 एंड 91। आई थिंक ये 9.1 होना चाहिए, जो भी 91 भी होगा तो 95.9। Sir, but it is given what yeah. Only ohm. It is not क्या given kilo. ओके ओके, हाँ तो किलो ओम है ना, तो उससे ये देखो We आपके, have to divide by 1000. यस यस, ये हमारे सारे किलो ओम्स में, सॉरी ये आपके सारे किसमें, किलो ओम्स में, ये सिंपल ओम्स में, तो ये आपका आ गया 4.9 किलो ओम्स प्लस 91 ओम, तो 4.9 का मतलब 4900 ओम्स प्लस 91 ओम्स, तो 4991 ओम्स। अभी करेक्ट है, Yes. अभी सबको क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो ऐसे आप एक Sir- एक कर देंगे तो आपको, हाँ बोलो बच्चा। सर R1 एंड R2 को सॉल्व करके मेरा 0.9 ohms आ रहा है। अच्छा जी, देख लेते हैं भाई एक बार। देखो ये वाला कितना है, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/1 प्लस 1/10, एलसीएम कितना आया, मैंने इसको क्या किया, इसको 1 रखा, हाँ आपका करेक्ट है, ये 1 ये आपका है 0.1, 1.1, तो 1/RP इक्वल टू 1.1 है, तो इसको आरपी लेंगे तो 1/1.1, यस 0.9 आएगा, करेक्ट, थैंक 0.9, यू। यस। मैंने इसको आरपी में रेसिप्रोकल नहीं किया, तो ये कई बार गलती हो जाती है, पर आप लोग एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं करते, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन, हाँ अब ये कुछ मुझे आपको क्वेश्चंस बताने थे, इनको कैसे अपन चेंज करें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों बीच में रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। चलो अब आप लोग सोल्व करके बताइए, जो ट्रायंगल है कितना रेजिस्टेंस आएगा। देखिए सबसे पहले कौन निकालता है, फास्ट एंड करेक्ट। 1.1 1 ohms, फिर से चेक कर ले भाई, आंसर वहां लिखा है, ऐसे मत बताना। देखो ये सर्किट कैसा बनेगा, ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, वन ओम, 2 ओम, 1.5 ओम, ठीक है ना। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और इनके पैरेलल में क्या है, ये है। ये क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, हमने ए से स्टार्ट किया, हमने किससे स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, ए आगे गया, इसमें करंट गया, ये सिर्फ टर्न होके आया है, तो 1 1। अब ये दोनों कैसे हैं, देखो यहाँ से करंट स्प्लिट हुआ, एक करंट इधर गया, एक करंट कहाँ गया, इधर गया, इसका मतलब यहाँ से एक करंट यहाँ पर गया, एक करंट इधर गया, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 1 + 2 3 ohms, 1/RP 1/3 + 1/1.5, इसका एलसीएम कितना आएगा 15, यहाँ पर आपका आएगा 5 + 10, 15/15 1/RP, RP इक्वल टू 1 ohms। अमित एक बार इसको चेक कर ले यार, इसमें कोई गड़बड़ है तो। देखो 1 + 2 3, अब दोनों किसमें है, तो है। पैरेलल में है ना।
यस, किसका माइक ऑन है भाई? विशाल कोठारी, ऐसी गड़बड़ क्यों करता है भाई? ठीक है, अब चलो ये वाला सेकंड वाला बी वाला था। अब आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। चलो निकालो फटाफट एक साथ सब लोग। तो कई बार आपको इस तरह शेप आती है, कई बार ट्रायंगल आता है, कई बार ऐसे रेक्टेंगल आता है। चलो सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये सर्किट आपका कैसा बना, हम इसको ए से पकड़ते हैं, इसको ए से पकड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। ये कैसा बनेगा देखो, ये ऐसा बनेगा यहाँ से। ये देखो ये यहाँ से कितने में डिवाइड हो रहा है? 3 में। कितने में डिवाइड हो रहा है? 3 में। इसका मतलब ये ऐसा बनेगा 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3 और 2, ये दोनों सीरीज में होंगे ऐसा। ये 3 ohms, ये 2 ohms, बीच वाला कितना है? 1 ohms। इसका मतलब ये वाला बीच वाला। फिर ये 3 और 2, यहाँ पर फिर से 3 और यहाँ पर फिर से 2, और ये तीनों जाके ऐसे कंबाइंड हो जाते हैं बाद में। तो ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है। अंडरस्टूड? फिर से समझाता हूँ अलग से। देखो आपको इस ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए से अगर हम पकड़ते हैं, समझो ए से पकड़ते हैं, तो यहाँ से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं ऐसा 3। तो यहाँ से आपकी 3 ब्रांच निकल गई, समझो आपका ए है यहाँ से। तो एक ब्रांच जाएगी ऐसे, एक ब्रांच जाएगी ऐसे, एक ब्रांच जाएगी ऐसे। अब मैं इस ब्रांच को ट्रेस करता हूँ ए सी, तो यहाँ पर समझो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपका 3 ohms हो गया। अब ये आगे जाके टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है, आगे कितना बन गया? 2 ohms। अब बीच में आ जाओ, यहाँ पर बीच में कितना है? 1 ohms। अब यहाँ पर आएंगे 3 ohms, यहाँ पर आएंगे 2 ohms। और ये तीनों जाके क्या हो रहे? कंबाइंड हो रहे। कहाँ पर मिल रहे हैं? बी पे मिल रहे। तो तीनों कंबाइंड हुए, कहाँ जाकर मिले? बी पे। इसका मतलब ये दो स्टार्टिंग के सीरीज में, ये भी सीरीज में, तीनों किसमें? पैरेलल में। तो 1/RP इक्वल टू 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/5। नीचे कितना आएगा? 5, 1 प्लस 5 प्लस 1 7/5। तो RP इक्वल टू 5/7 इक्वल टू 0.71 ohms। अंडरस्टूड? सबको क्लियर? तो आपको कई बार टेढ़ी मेढ़ी शेप आएंगी, उनको हमको उसको अपने अपने हिसाब से ऐसे चेंज करना है। ये वाला ऐसा, ऊपर तो आपका रेक्टेंगल था, बीच में डायगोनल भी था, हमको अपने अनुसार उसको चेंज करना आना चाहिए।
चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 14, 5 registers each of 3 ohms are connected as shown in the figure. Calculate the resistance between points AB and point CD. देखो फर्स्ट वाला A और B, तो कैसा शेप हो गया आपका? ट्रायंगल का शेप। उसका जब इसको हम नॉर्मली कैसे बनाएंगे? देखो इसको स्टार्ट करेंगे C से, इसको किससे स्टार्ट करेंगे? C से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा C पॉइंट, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया। पहले कितना आया? 3 ओम, बाद में जाके 2 में स्प्लिट हो गया, 2 में स्प्लिट हो गया, तो यहाँ से स्प्लिट बना दो। एक में गया 3 ओम एंड 2 ओम, दोनों सीरीज में है। ये 3, ये भी 3 ओम्स 3 ओम्स। ये बीच वाला कितना था? 3 ओम्स। ये दोनों जाके यहाँ पर मिल गए, मतलब यहाँ पर मिल गए। तीसरे वाला कौन सा बचा? फिर से 3 ओम्स, तो मतलब यहाँ पर आपका एक और आ गया 3 ओम्स। सिंपल। तो शेप कैसी भी हो आपको चेंज करनी आनी चाहिए। तो ये आपका सी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कहलाएगा ए, ये पॉइंट आपका कहलाएगा बी, और ये पॉइंट आपका कहलाएगा डी। यस, तो आपका ए बी के बीच में जो आएगा वो 2 ओम्स आएगा, और सी डी के उसमें 8 ओम्स आएगा। निकाल के देखो फटाफट। सबको अंडरस्टूड? हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी आप कुछ भी निकालना सीख गए। अब आप रजिस्टर्स आपको कैसे मिले आप सोल्व कर सकते हो भी आराम से। कॉन्फिडेंट हुए अभी आप लोग? जो 2 दिन से आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्या अभी आप लोग कॉन्फिडेंट है कि आपको कैसा भी सर्किट आए आप आई निकाल सकते हो, वी निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो? चलो गुड। अभी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 3 क्वेश्चन है। तो हम 10 अभी करेंगे, 11 आपके लिए होमवर्क मैंने छोड़ दिया है, ये शीट आपको भेजूंगा। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आप लोग करने हैं। हम केवल इसमें 10 अभी करेंगे, 11 भी आपका होमवर्क है और 12 भी आपका होमवर्क है। तो कैसा दिया? 3 रजिस्टर्स 6 ohms 2 ohms एंड X आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो आपके 3 ऐसे कनेक्टेड है, 6 ohm का, 2 ohm का, और इसने इसको बोला X, नहीं पता कितना, इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, बैटरी कितना है? 1.5 वोल्ट का, ये आपका बैटरी हो गया। सर्किट हमेशा बनाना सीखो 1.5 वोल्ट। द करेंट रजिस्टर इज 1/6 एम्पियर। इससे जो करंट फ्लो करता है 1.6 एम्पियर फ्लो करता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बहुत सिंपल है, निकल जाएगा आराम से, निकाल लो फटाफट। आपको क्या दिया है? V दिया है। आपको क्या दिया है? I दिया है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? R इक्विवेलेंट। हमको V पता है, हमको I पता है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे? R इक्विवेलेंट, मतलब V इंटू I, 1.5 इंटू 1.6, 15 6 90, 9 कैरी एंड ये 24, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। R इक्विवेलेंट सर डिवाइड होगा ना? हाँ, यस यस, सॉरी बच्चा, कई बार फास्ट करने के चक्कर में काम खराब है। 1.5 डिवाइड बाय 1.6, तो आपका R इक्विवेलेंट कुछ आएगा। अच्छा 1/6, सॉरी 1/6 है, 1/6। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कितना है? 1.5, 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1.5 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 9 ohms। ये कितना है? 6, ये कितना है? 2, ये कितना आ गया? 1 ohms। ठीक है बच्चा पार्टी, तो शीट आपको मैं फिर से भेज देता हूँ एज इट इज शीट। ये 5 क्वेश्चन एडिशन थे, 10, 11, 12। अच्छा, मैं थर्सडे को आऊंगा विश्रांतवाड़ी, तो जिन बच्चों को बुक्स अभी तक मिला नहीं है तो प्लीज आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना कि किस किस को बुकलेट मिलना बाकी है। तो थर्सडे को मैं विश्रांतवाड़ी में आऊंगा शाम को 4 से 6।
तो आपके पेरेंट्स आके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं डिगी में आऊंगा फ्राइडे को सुबह, ठीक है। तो विश्रांत में कब आऊंगा? थर्सडे को शाम को 4 से 6 के बीच में। डिगी में आऊंगा सुबह, तो सुबह मोस्टली वही 11 बजे के आसपास आऊंगा। तो स्टिल अगर आपका बाकी है बुकलेट्स मिलना, जो नए एडमिशन उनको बुकलेट शायद नहीं मिला होगा, ठीक है, तो प्लीज आप मुझे बता देना, ठीक है। ओके, टुमारो सेम टाइम। हाँ, कल हम क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, कमर्शियल बिल, लाइटिंग, PVIR, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम उसको करेंगे, ठीक है। आप लोगों का स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी आई होप अब तो हो गया होगा पूरा। अभी चल रहा है?